आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब साहिब आज जिन पहलुओं के ऊपर बात करनी है उसमें एक तो पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन दोनों के दरमियान जो है वो इक़्तिदार की लड़ाई जारी है। साथ में ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के हालात है, ये इंटरनेशनल मसला बन चुका है। लंदन के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। एक्शन कमेटी हुकूमत और वफाक के दरमियान कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने मीडिएशन का किरदार अदा करने के लिए बीच में शामिल हुए हैं। उनकी पैगाम रसानी जो हुई एक्शन कमेटी को, ये मैं आपको बड़ी खबर दूंगा कि एक्शन कमेटी ने अपने नए 4 मुतालबात कौन से रखे हैं और उसमें इस वक्त तक 12 सीटें जो हैं वो शामिल नहीं हैं। फिर ये जो मुज़ाकरात की उम्मीद है और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से आपस में इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ में कश्मीरी खड़े हो गए हैं और सारे अमल के दौरान पुलिस जो है उसने एक बड़ा शर्मनाक अमल किया है और आज़ाद कश्मीर पुलिस ने किया और आईजी की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा किया गया। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले जो पिछले 10 दिन तक मैं बात नहीं कर पा रहा पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चूँकि हम खुद कश्मीर के जो इशू है बड़ा अहम, उसी के ऊपर सिर्फ बात करें, लेकिन आज के दूसरे एपिसोड में हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे जब हम आज़ाद कश्मीर के हवाले से बातचीत कर रहे होंगे। फिर आज हमारी कोशिश है कि जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब, उनके साथ भी एक इंटरव्यू कर लिया जाए। वो अपोजिशन लीडर हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इस सारे अमल के दौरान इलेक्शन, एमरजेंसी, इक़्तिदार को तवालत देना, सीटों का मामला, इसके ऊपर उनकी 2 मुख्तलिफ राह हैं, जबकि ये एक ही रियासत के बाशिंदे हैं, एक ही असम्बली के मेंबर हैं, इसी असम्बली के अंदर ये सदर और वज़ीर आज़म बनते हैं, सारा अमल होता है। मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर दे दूं कि जो इस वक्त एक्शन कमेटी की जो नई डिमांड्स हैं वो क्या हैं और जो हालात हैं वो कैसे हैं। देखिए, लोग हज़ारों की तादाद में मजमा जो है वो रावला कोर्ट में मौजूद है। मेरे पास कई वीडियोज़ हैं, मेरे कुछ इलाके के लोग हैं, दिगर हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं और वो अस्पताल में दाखिल हैं। मैं अभी तक उनके नाम और जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन हालात बहुत कशीदा हैं। और वहीं पे पाकिस्तान से मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़े नंबर सहाफ़ी हैं वो बीच में शामिल हुए। उन्होंने एक और कश्मीरी रहनुमा हैं, उनके ज़रिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चंद लोग हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। शौकत नवाज़ मीर साहब, गुलाम मुश्तबा साहब, सदार अमान, उमर नज़ीर कश्मीरी और ख्वाजा मेहरान, ये यकीनन मेरे सोर्सेज़ के मुताबिक एक ही जगह के ऊपर मौजूद हैं। और उनको पैगाम रसानी की गई कि बताइए कि आपकी रज़ा क्या है और आप चाहते क्या हैं। जब उनको पैगाम भेजा गया पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी की जानिब से, वो भी साबका कश्मीरी हैं, तो उन्होंने फिर वापस जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने चीज़ें भेजी हैं। वो 4 मुतालबात रखे हैं, उसमें 12 सीटों का मामला सरे दस्त नहीं शामिल किया गया। पहली बात उन्होंने कही जी कि ये जो हमें कलअदम करार दिया गया, इस फैसले को वापस करें। यानी कि उस सहाफ़ी ने आज़ाद कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों से पूछा कि ये जो डेडलॉक है इसको तोड़ने के लिए आपकी वो कैसी और कौन सी डिमांड्स हैं जो मान ली जाएं तो उसके बाद आप जो है वो धरना ख़त्म कर देंगे। चूँकि हुकूमत और ताकतवर ये समझ रहे हैं कि ये धरना ख़त्म करें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि धरना हम तब ख़त्म करेंगे जब ये 4 बातें मानी जाएंगी। कलअदम करार देने की बात नंबर 1, वापस लिया जाए नोटिफिकेशन। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि लाशें और जो मिसिंग लोग हैं वो वापस किए जाएँ। अब ये दूसरा नुक्ता है और इस दूसरे नुक्ते के ऊपर मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये चाहता हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप कमेंट में लिखिए कि किस जगह से हैं आप और आपका कौन सा बंदा, उसका नाम क्या है, वो मिसिंग है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ये कहूँगा कि जो आपको लगता है कि लोग और लाशें मिसिंग हैं उनके नाम भेजिए और आपको क्यों लगता है कि वो लाशों को ट्रक में रख के जो है वो ले गए हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि जो इस वक्त FIR हुई हैं उनके ऊपर, उनको वापस ले लिया जाए। और ये 3 मुतालबात हो गए। चौथा मुतालबा भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर ये 4 मुतालबात मान लिए जाएं और फिर 12 सीटों को भी डिस्कस नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा जी, कि वो कह रहे हैं कि हम फिर बैठने को जो है वो तैयार हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो 4 मुतालबात हैं क्या इसको माना जा सकता है। जो पाकिस्तान के एक नंबर सहाफ़ी शामिल हुए हैं और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बात बयान की है, क्या उसके बाद वो धरना ख़त्म कर देंगे, क्या इनको फेस सेविंग कह लूँ
लूँ, मुज़ाकरात कहूँ, और ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं उससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं चौथा नुक्ता भूल गया हूँ, मेरे जहन में आ जाएगा, चूँकि मैंने इसको नोट नहीं किया था तो मैं आपके सामने रखूँगा कि वो क्या है, लेकिन 3 चीज़ें जो हैं वो आपके सामने जो है वो आ चुकी हैं। अब धरना जो है वो उसमें ख़वातीन हैं, उसमें बच्चे हैं, और ऊपर से एक बड़ा शर्मनाक अमल किया है आज़ाद कश्मीर पुलिस ने। और आज़ाद कश्मीर पुलिस का नोटिफिकेशन 16 जून को, यानी कि ये 16 जून के लिए जारी किया गया है कि जो शुरा एहतजाज हैं उन पर क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है, और सहूलतकारी और माली इमदाद देने वालों पर भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया, और नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। रियासत प्रेशर डालने की हर मुमकिन कोशिश में है, और ये नोटिफिकेशन करके कहा जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि हम क्रैकडाउन करेंगे। अब देखना यह है कि क्या क्रैकडाउन करके आप लोगों को मारेंगे जैसे पहले मारा, क्या क्रैकडाउन करने से और लोगों की जान लेने से ये मसला हल हो सकता है, या वो जो पाकिस्तान के सहाफ़ी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ राब्ते में हैं, उन्होंने उससे पूछा आप बताइए आपकी रज़ा क्या है, वो बता दें, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, या कि क्रैकडाउन करना ज़रूरी है और इनको डराना ज़रूरी है। ये नाम ECL में डालने से, क्रैकडाउन करने से, इस तरह की बातों से कश्मीरी ना पहले डरे हैं ना आइंदा डरेंगे। तो लिहाजा ये हट धर्मी दोनों इतराफ़ से नहीं होनी चाहिए, और ये ऐसे नोटिफिकेशन जारी करके दूसरे को डराना और धमकाना नहीं चाहिए। इससे हालात जो हैं वो बुरे तरीके से ख़राब हो जाएंगे, तो इससे एक नया बुरान जो है वो जन्म लेगा। तो आप दूसरी जानिब देखिए कि इक़्तिदार की रसाकशी है, इक़्तिदार की लड़ाई जारी है, जबकि रियासत के अंदर लोग मर रहे हैं, इन्हीं के लोग, इसी रियासत का ये लोग हिस्सा है। मैं बात पीपल्स पार्टी और नून लीग की कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक साहिबो ये है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, यानी कि इमरजेंसी लग जाए। यही वज़ीर-ए-आज़म साहब यकीनन कैरी करें, इन्हें वक्त मिल जाए, 12 सीटें कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं ताकि ये इक़्तिदार में आ सकें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वो कहते हैं कि जो एक्ट 1974 का है, मेरी चौधरी तारिक फारूक साहब से भी बात हुई सिलसिले में, तो हम कल जब इलेक्शन हो जाएँ, चीज़ें हो जाएँ, पीपल्स पार्टी आए, नून लीग इक़्तिदार में आए, जो भी आए उसके अंदर रह के, उस दायरा-ए-कार के अंदर रह के हम इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम जो हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले न हो, ये गैर आइनी अमल होगा। इलेक्शन में ताहीर करना किसी सूरत भी जो है वो आइनी अमल नहीं होगा, और इलेक्शन हर 2 सूरत होने चाहिए। अब क्या मुस्लिम लीग नून को लगता है कि 12 सीटें भी रहेंगी, इलेक्शन हो जाएंगे, तो उनकी वफाक में हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म उनके हैं, तो हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, इसलिए कह रहे हैं? या पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि 12 सीटें कम हो जाएं और जो हम हैं फिर इलेक्शन हो, थोड़ी ताहीर हो, मज़ीद बजट वगैरह दे लें, उसमें लोगों को पैसे दें, फंडिंग दे दी जाए, तो हम इक़्तिदार में आ जाएं? बिल्कुल दोनों इतराफ़ से ऐसा है, लेकिन इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ बेहतर है ये अवाम फैसला करेंगे, और जो सूरत हाल है बुरान का वाहिद हाल अवाम से राय ली जाए। मुस्लिम लीग नून ने बर वक्त इंतखाबात की हमायत कर दी है और इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश को गैर आइनी करार दिया है, और इजलास में फैसला किया गया। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड चीफ जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब से बात हुई थी। उनके बकौल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 4 को करना था, उन्होंने कर दिया, 5 को, बेहतरीन हो गया। 4 अगस्त को असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, 27 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। अभी भी हमारे पास 1 महीना और चंद दिन बाकी हैं जिसके अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, और अभी पार्टियों ने टिकट जारी करने हैं, सारे हालात और वाक़यात बाकी हैं। तो कल पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, लेकिन इक़्तिदार की आपस में गुत्थम गुत्था हुए, और अब ये कहा जा रहा है जी कि हिंट दिया जा रहा है, बिल्ली थैले से बाहर आ गया कि इलेक्शन बेशक आगे भी चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये गैर आइनी अमल होगा, और मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। और मैं मज़ीद भी शाह गुलाम कादर साहब से आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं पीपल्स पार्टी से भी किसी का इंटरव्यू कर पाऊँ जो अपना नुक्ता नज़र बयान करे और आवाम के सामने ये सारी सूरत हाल जो है वो रखें। अब देखें, पूरी रियासत में मौजूद लोग धरनों को मजबूत करें, हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। एहतजाजी धरनों को बैनुल-अक़वामी मीडिया की तवज्जो हासिल है। अब डट जाने का वक्त है, और हुक्मरान ताकत का इस्तेमाल करके पहले भी देख चुके हैं, आइंदा भी देख लेंगे, और जितना जबर कर लें हम अपने मुतालबात पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और रियासत को इन हालात की तमाम तर जिम्मेदारी हुक्मरानों पर है। जो कुछ रियासत के अंदर हुआ, उमर नज़ीर कश्मीरी जो हैं, ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनकी बात जो है वो सामने आई है। अब एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी डटी है, दूसरी जानिब उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप क्या चाहते हैं। उनकी डिमांड्स आ गई हैं। चौथी डिमांड जो मैं भूल चुका हूँ, यकीनन मेरे जहन में आ जाएगी। तो क्या ये जो डेडलॉक है, जो कुछ सहाफ़ी इन्वॉल्व हुए,
जो कुछ ब्यूरोक्रेट इसके अंदर शामिल हैं, कुछ वकला शामिल हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, ये कर पाएंगे या इनके इख्तियार में कुछ नहीं है और वो जो ताकतवर हैं, वो जो अपने आप को रियासत कहते हैं, वो चाहते हैं कि क्रैकडाउन किया जाए। चूँकि जो IG साहब नोटिफिकेशन कर रहे हैं ये तो किसी और नैच के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं वो तो चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। गुज़श्ता रोज़ लंदन के अंदर जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ, मैंने बहुत सारे मुजाहरों को, मिलियन मार्च को कवर किया है, मैंने बड़े बड़े मुजाहरे देखे हैं। इतनी तवज्जो पिछले 5 सालों में ओवरऑल मसला कश्मीर को, कश्मीर कॉज को नहीं मिल सकी, इतने लोग तब नहीं आए जितना गुज़श्ता रोज़ लंदन के अंदर और दीगर मकामात के ऊपर जो है एहतजाज हुआ और इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज कर रहा है। इसका प्रेशर डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर। लेकिन देखना ये है कि ये जो इंटरनेशनल बरतानिया हो, इटली हो, दीगर मकामात हों, जहाँ पे अमेरिका हो, कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, वहीं पे इस एहतजाज का क्या कोई असर पड़ेगा? पाकिस्तान के अंदर किस किस तरीके के एपिसोड नहीं हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तब भी बातें हैं, लेकिन इनके सर के ऊपर तो जूं नहीं रेंगी, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जितना बड़ा एहतजाज कल कश्मीरियों ने किया है, इनका असर तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन अगर आगे से कोई डीठ बन जाए, उसको महसूस ना करे, तो ये एक अलग पहलू है। तो लिहाजा हालात ये बता रहे हैं और वक्त की ये ज़रूरत है कि आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को आपस में लड़ने के बजाय कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए, इसमें पढ़ने के बजाय जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ ये जो मुज़ाकरात का अमल है, ये जो डेडलॉक है, ये जो 12 सीटों का मसला है, ये तो बाद में हल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो मिसिंग दिए जाएं, जो कलअदम करार दिया गया, नोटिफिकेशन वापस लिया जाए, FIR जो हुई हैं उनको वापस ले लिया जाए, फिर हम धरने को ख़त्म करेंगे। तो अगर धरना ख़त्म हो जाएगा, लोग अपने घरों को जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो आगे टेबल पे बैठिए, मुस्तकबिल का लाएअमल तय कीजिए, तो इससे मामला हल हो सकता है। तो ये जितना भी गैप देंगे, आज देखिए 7वें रोज़ में धरना जो है वो शामिल हो चुका है और इन सारे हालात के अंदर आखिर कितना जबर आप कर पाएंगे, कितना आप लोगों को फोर्स कर पाएंगे, किस हद तक ताकत का इस्तेमाल करके जो है वो आप ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो धरना ख़त्म करवा सकेंगे। ऐसा करना जबरन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सारे हालात के अंदर रियासत ने भांप लिया है कि हालात जो हैं वो बिल्कुल साजगार नहीं है। बरतानिया में गुज़श्ता रोज़ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, आलमी मीडिया जैसे मैंने आपको बयान किया उन्होंने बहुत कवरेज दी, चंद लोग सरगर्म हैं, कुछ साफ़ी बरादरी से, कुछ सियासतदान जो कि चाहते हैं कि ये मामला ठीक हो जाएं, लेकिन जो मुक़तदरा है एक्शन कमेटी को पैगाम भिजवाया कि किन बातों पर ब्रेक थ्रू हो सकता है। मुकम्मल तौर पर कल तक मुतालबात मान लिए जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो सकती हैं अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 मुतालबात को सामने रख के उसके ऊपर बात की जाए। ये कोई बड़ी डील नहीं है, किया जा सकता है। फिर वो धरना ख़त्म कर दें, फिर एक नई कमेटी बनाएं, उसके अंदर मज़ीद लोगों को शामिल करें, जिसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट, वकला, रिटायर्ड जजेस को शामिल कीजिए, कुछ पॉलिटिशियंस को शामिल कीजिए, को 15-20 लोगों की कमेटी बनाएं, जिसके अंदर बैठ के जो है वो आइंदा की हिकमत अमली जो है उसको डिस्कस किया जाए और इस निज़ाम को आगे लेके बढ़ा जाए। इस सारे एपिसोड के अंदर मैंने देखा है कि बाज़ लोग तो बहुत अगली हद तक जाके बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए भी बातें ठीक नहीं है। फिर ये बहस शुरू हो चुकी है कि कश्मीरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, फ़लाँ चीज़ करते हैं। भाई ये कश्मीर की और पाकिस्तान की अवाम की जंग नहीं है, इन बातों का तल्लक कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है। आपने खुद रेंजर्स भेजे, खुद ये वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारान आते रहे, वादे करते रहे, फिर वादे खिलाफियाँ हुई, इन्होंने बातें नहीं मानी। ये मसला आज़ाद कश्मीर की अवाम का, आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, जो शराफिया हैं, उनके दरमियान का है। आप अपने आप को बीच में मत घसीटिए और ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें मत बनाएं कि देखें ना, बरतानिया के अंदर जिन लोगों ने एहतजाज किया, मैं मानता हूँ बाज़ लोगों ने रेड लाइन को क्रॉस किया, वो नहीं होना चाहिए था। उनके पीछे घरों में तोड़फोड़ हुई, उनके बिजनेसेस को तबाह किया गया, उनके ऊपर FIRs की गई और उनके कुछ लोगों को पकड़ा गया, फिर जबरन जो है वो पकड़ के यहाँ से माफिया मंगवाई गई। तो ये चीज़ें हरकतें करने से भी ये जो तहरीक है इसके अंदर कमी पेशी नहीं आएगी। आप चंद लोगों को इस तरीके से पकड़ दकड़ करके, उनके घरों को तोड़ के, नाम ECL में डाल के, FIR करके तो खामोश करवा सकते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसा करने से और चिड़चिड़े होंगे और तनकीद करेंगे, आप उनको खामोश नहीं करवा सकेंगे। तो लिहाजा मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है, होश से काम लीजिए, सिर्फ जोश से काम नहीं लीजिए, बेहूदगी मत कीजिए, गालम गलोच मत कीजिए। तनकीद अच्छे पराये में भी हो सकती है, हम भी तो तनकीद करते हैं ना, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये जो मुँह से गालियाँ देते हैं आप, ऐसी बेहुदा गालियाँ देते हैं, गाली देना तो इस्लाम
में भी जायज़ नहीं है, क्यों करते हैं आप? ऐसा मत कीजिए और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो आप को हम इस सारी सूरत हाल से बखूबी अपडेट रखेंगे। तो देखते हैं कि कश्मीरी कब तक खड़े रहते हैं, उनके साथ क्या कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है। तो मैं आने वाले दिनों और घंटों के अंदर जो सहाफ़ी इन्वॉल्व हुए, ये सारा कुछ क्या होता रहा, इसमें हमारा किरदार क्या रहा, जब ये मामलात सुलझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो बैक एंड के ऊपर होती रहीं इनके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन बाज़ चीज़ों को हम जानबूझ के इस वजह से बयान नहीं करते कि हमें ये नहीं चाहिए कि उसमें कोई नंबर गेम होनी चाहिए। इस वक्त ये चाहिए कि जो ये मामलात हैं इनका हल निकलना चाहिए। अवाम जो हैं वो इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, घरों से बाहर हैं, मुश्किलात हैं, फोर्सेस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, कितनी जानें जा चुकी हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि इसका हल किया जाए। मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी के सदर ने बयान दिया कि फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं और अपने लोगों को वो साहब कह रहे थे कि ये फोत हुए हैं। 2 बार उन्होंने रिपीट किया। ये भी दोहरा में आ रहा है, ये खौफ है, ये डर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे सियासतदान कितने कमज़ोर हैं। इनकी बहुत कमज़ोरी हैं। मैं इनकी कमज़ोरियों के ऊपर बात करना शुरू कर दूं तो बड़ी तवील बात हो जाएगी। तो साहिबो अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।